उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। हमको तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार। हमको तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार। उठा ले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग भारत संविधान के निर्माण के टॉपिक्स को आगे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कैसे हमारे संविधान निर्माता बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार की जाती है तथा सत्यनारायण सिन्हा के सिफारिश पर भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के गठन 29 अगस्त 1947 को की जाती है तथा 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और हमने जाना था कि कैसे प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको आज आ सकता है बच्चों कि बताइए भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका किस समिति के द्वारा निभाई गई थी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति प्रारूप समिति। क्या आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति। यदि एक क्वेश्चन आपको पूछ ले कि बताइए भारतीय संविधान में सर्वाधिक योगदान किस भारतीय संविधान के सदस्य का रहा है, सदस्य के बारे में पूछा जाए तो ऐसे स्थिति में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण इसे भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जननी, भारतीय संविधान का वस्तुकार, भारतीय संविधान का रचनाकार आदि शब्दों से संबोधित अर्थात विभूषित किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, बताइए भारत संविधान का वस्तुकार किसे माना जाता है, बताइए भारत संविधान का रचनाकार किसे माना जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जननी, भारतीय संविधान का वस्तुकार, भारतीय संविधान का रचनाकार आदि की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों मैंने प्लानिंग किया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के बारे में। बी.एन. राव के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बताइए क्या हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। आपका आंसर हो जाएगा जी नहीं, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरा नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए बी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माण के अलावा और किस देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। बी.एन. राव के द्वारा म्यांमार के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इन्होंने कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। यह भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला न्यायाधीश है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से बनने वाला पहला जज कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम क्या था, बेनेगल नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो आइए बच्चों देखते हैं बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान का प्रारूप इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। म्यांमार के संविधान निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कश्मीर में प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभा चुके हैं। भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले जज थे। कौन से जज थे, पहले जज थे। अभी तक
कुल 4 व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जज बन चुके हैं। देखते हैं, अभी तक 4 भारतीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका निभा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए अभी तक भारत की ओर से कितने व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुके हैं। तो कितना व्यक्ति हो जाएगा, 4। कौन कौन? तो सबसे पहले जज बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा BN राव। दूसरा कौन था? RS पाठक। तीसरा कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और चौथा कौन था? तो डॉक्टर दलवीर भंडारी। कौन था? डॉक्टर दलवीर भंडारी। आइए एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो BN राव से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए इनमें से कौन सा कथन BN राव के बारे में सत्य नहीं है या असत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने म्यांमार के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने कश्मीर की प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभाई है। ऑप्शन नंबर सी, यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से बनने वाला पहला जज था। ऑप्शन नंबर डी, यह भारतीय संविधान सभा का सदस्य था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह भारतीय संविधान का सदस्य था। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भारतीय संविधान का सदस्य नहीं था। तो आइए बच्चों देखते हैं अभी तक कितना व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जज रह सकता है। 4। कौन कौन? पहला BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। दूसरा व्यक्ति RS पाठक। तीसरा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और चौथा कौन हो जाएगा? डॉक्टर दलवीर भंडारी। डॉक्टर दलवीर भंडारी। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बताइए भारत संविधान का पहला अधिवेशन या पहला सत्र कब से कब तक चली थी। आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। तो भारतीय संविधान का पहला अधिवेशन या सत्र कब से कब तक चली थी? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, बताइए भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग ली। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 211। 2 क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर याद रखना है। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि बताइए भारतीय संविधान के पहले बैठक में कितने सदस्यों ने भाग ली, भारतीय संविधान सभा के, या सिंपल बात करें संविधान सभा के पहले बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग ली, तो यदि पहले बैठक की बात किया जाए तो वहां आपका आंसर हो जाएगा 207। कितना हो जाएगा? 207। और यदि पूछ ले कि संविधान सभा के प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग ली, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 211। यदि प्रथम बैठक की बात करता है तो आंसर हो जाएगा 207। और यदि प्रथम अधिवेशन की बात करता है या प्रथम सत्र की बात करता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 211। तो आइए बच्चों देखते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चली थी। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग ली थी। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने। आगे बात किया जाए तो हमारे संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। हमारे संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपया का खर्च होता है। हमारे संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च होता है? 63,96,729। लगभग बात की जाए तो 64 लाख। कितना? 64 लाख। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कुल कितने बैठक और कुल कितने अधिवेशन के माध्यम से संपन्न कर ली गई थी। तो बैठक की बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 166 और अधिवेशन की बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। तो आइए बच्चों देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 रुपया हुआ था। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1946 में। नेक्स्ट, संविधान सभा ने अपनी समस्त कार्य प्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन और 166 बैठकों के माध्यम से संपन्न की थी। कितने? 12 अधिवेशन और 166 बैठकों के माध्यम से संपन्न की थी। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बताइए भारत संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा
H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, दो व्यक्ति को भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कौन कौन थे? H.C. मुखर्जी और दूसरा व्यक्ति कौन से? V.T. कृष्णमाचारी। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को चुना गया था। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग ली। ये हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों आगे बात किया जाए तो भारत के संविधान सभा के द्वारा दोहरी भूमिका निभाई जाती थी। एक तरफ तो संविधान का निर्माण किया जा रहा था और दूसरी तरफ देश की विधायिका अर्थात संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो आइए दोस्तों यहां से देख सकते हैं, जब संविधान सभा के द्वारा विधायिका की भूमिका का निर्वहन किया जाता था तब इसकी अध्यक्षता जी.भी. मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर के द्वारा की जाती थी तथा संविधान निर्माण के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। तो देखिए हमारे संविधान सभा के द्वारा कैसी भूमिका निभाई जाती थी? तो दोहरी भूमिका। एक तो हमारा संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर रहा था और दूसरी तरफ क्या कर रहा था? तो देश की विधायिका अर्थात संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो जब हमारा संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करता था उस समय उसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब हमारा संविधान सभा देश की विधायिका अर्थात संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय उसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो जी.भी. मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर। तो यहाँ क्वेश्चन फंसने वाला बनता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए जब हमारा संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी उस समय उसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? और पहले ऑप्शन में दिया रहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जी.भी. मावलंकर अर्थात गणेश वसुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जी.भी. मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर। कई लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आंसर हड़बड़ी में कर देते हैं, तो आपको क्लियर रखना, याद रखना बच्चों। आगे बात किया जाए बच्चों तो हमने अभी जाना कि हमारे संविधान सभा द्वारा एक तरफ तो संविधान निर्माण का कार्य किया जा रहा था और दूसरी तरफ देश की विधायिका के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो हम लोग एक बार यह जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान सभा के द्वारा विधायिका के रूप में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। वैसे तो संविधान सभा के द्वारा विधायिका के रूप में बहुत सारे कार्य किए गए, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। संविधान सभा द्वारा विधायिका के रूप में किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य। कौन सा कार्य किया गया था? पहला, 22 जुलाई 1947 को, एग्जाम की दृष्टि से काफी वीवीआई, आप वीवीआई नोट कीजिए इसको। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई। फ्लैग, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के द्वारा 24 सितंबर 1949 को कब? सॉरी, 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो हमारे संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। किस रूप में? राजभाषा। ये आपको याद रखना, कैसा? राजभाषा। यहां से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको? क्वेश्चन पूछेगा बताइए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय भाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राजभाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय भाषा तथा राज्य भाषा के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा वो राजभाषा के रूप में हो जाएगा। कई बच्चे हड़बड़ी में इसका आंसर राष्ट्रीय भाषा कर देते हैं, तो याद रखना है बच्चों, आपको मिस्टेक नहीं करना है। क्या आंसर करना है? राजभाषा। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है? बताइए हिंदी को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर
1949 को। आइए आगे बात करते हैं। 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को मान्यता प्रदान की गई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब निर्वाचित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। कब निर्वाचित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? बताइए संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो यहां भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। आइए आगे बात करते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? हम लोग जानते हैं संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। हालांकि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन संविधान सभा का अंतिम बैठक कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को। कैसे? आइए जानते हैं आगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए तथा इस दिन कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया कि बताइए संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से कब हस्ताक्षर की गई थी? 24 जनवरी 1950 को। कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 284 सदस्यों के द्वारा। बच्चों हमने पढ़ा था कि हमारे संविधान सभा में प्रारंभ में सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी, लेकिन आगे हमने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा को बहिष्कार कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को पृथक पाकिस्तान की घोषणा की जाती है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 299। पहले तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो हमारे संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया जाता है और उसमें सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 299। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए पूछा जा सकता है, बताइए भारतीय संविधान का पुनर्गठन करने के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 299। और आखिरी दिन 299 में से कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 284 सदस्यों ने। आइए आगे देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए भारत के संविधान पर सबसे पहला साइन किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, या भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला सदस्य कौन था? तो आपको याद रखना है कि भारत के संविधान पर पहला हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के संविधान पर पहला हस्ताक्षर की गई थी। दूसरा हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और अंतिम और 284वां हस्ताक्षर किसका था? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो पहला हस्ताक्षर संविधान भारतीय संविधान पर किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा हस्ताक्षर किसके द्वारा की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और अंतिम हस्ताक्षर किसके द्वारा की जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। जबकि हमारे संविधान को जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। या क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एक क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में कई बार, और वहां बच्चा काफी सारा फंस जाता है, पूछ लेता है एक बार कि बताइए भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? जब आपको पूछ ले आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वो कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, हमारे संविधान सभा के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि आज हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, तो हम हमारे संविधान के जो कुछ प्रमुख भाग है उसे आज ही लागू कर देते हैं। तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, जिसमें से 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 की तिथि को लागू कर दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद को लागू कर दी गई थी, तो 15 अनुच्छेद को। कितना? 15। यह आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, तो वहां भी आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों, आपको कमेंट में आंसर देना है कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 सॉरी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होती है और उससे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू की जाती है। ये जो 2 महीना का इंतजार किया जाता है, ऐसा क्या कारण था जिसके लिए हमारे संविधान सभा के द्वारा 2 महीना का इंतजार किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। हम पिछले क्लास में इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम जानना चाहेंगे आप लोग अपने स्टडी को कैसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जबकि उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीना जो इंतजार किया गया संविधान सभा के द्वारा, वो क्यों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी बच्चे को शेयर करें, जिससे कि कई सारे नए बच्चे हमारे YouTube चैनल पर जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।